हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. Column second gives four situations in which three or four semi-infinite current, ठीक है, current carrying wires are placed in XY plane. So, okay, as shown in figure, the magnitude of the direction of current as shown in each figure. Column first give the statement regarding x and y component of magnetic field, ठीक है, at a point P, ठीक है, whose coordinates are 0, 0, D, ठीक है. Match the statement in a column first with the corresponding figure in a column second. ओके okay. तो बेसिकली यहाँ पहला स्टेटमेंट हम ये देखते हैं. ये कह रहे हैं कि द एक्स कंपोनेंट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट द पॉइंट पी. तो पी हमको देखना है कि पॉइंट पी क्या है. ये है इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड है सिचुएशन, सारे सिचुएशन के लिए, है ना. और इस पॉइंट पे क्या एक्स कंपोनेंट जीरो होगा, है ना. इस पॉइंट पे किन किन सिचुएशन में, जैसे चारों सिचुएशंस हैं करंट की, किन सिचुएशन में इस पॉइंट पे 0, 0, डी पे एक्स कंपोनेंट जीरो होगा. देखते हैं. बेसिकली पहले पॉइंट पी रिप्रेजेंट कर देते हैं कहाँ से, 0, डी पे एक्चुअली. सो अब पी पॉइंट पे देख लेते हैं. यहाँ पी पॉइंट पे अगर हम देखें तो 0, 0, डी आउट ऑफ द प्लेन आएगा, यानी कि जेड एक्सिस पे आएगा, है ना. तो जेड एक्सिस यहाँ क्या है, आउट ऑफ द प्लेन, यानी कि, है ना, आउटवर्ड का डायरेक्शन ये होता है. अच्छा ठीक है. अब यहाँ पे जेड एक्सिस जो है वो आउटवर्ड है. ओके. अब यहाँ पे सिर्फ जो है जेड एक्सिस पे, मतलब ये कह लीजिए आप कि B इज इक्वल्स टू लेते हैं क्या, म्यू नॉट सेमी इनफाइनाइट्स हैं, तो इस पॉइंट से ओरिजिन से किसी डिस्टेंस D पे, तो अपना x और y से परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा बेसिकली, वो वो बेसिकली होगा, है ना, D ही होगा. अच्छा, तो म्यू नॉट आई बाई 4 पाई, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई डी. अच्छा, ये सिर्फ किस में होगा, जेड में होगा, यानी कि यहाँ पे क्या होता है, एक्स, ठीक है, एक्स कंपोनेंट जीरो हो जाता है इसमें, सिर्फ जेड डायरेक्शन में, वाई भी जीरो. तो ए का पहला क्या आया, पी आया. यहाँ पे लिखते हैं मैच द कॉलम, ए का क्या आया, पी आया, ठीक है. अच्छा, अब क्यू में देखते हैं. ये तो कुछ पी वाली कंडीशन हो गई. अच्छा, क्यू वाले में देखते हैं. क्यू वाले में क्या कह रहे हैं कि ये जो वायर्स हैं वो एक्स वाई के साथ 45 डिग्रीज पे हैं, ठीक है. और आई एक कहाँ जा रहा है, ये निगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ जा रहा है, और फिर इसी पॉइंट पे 0, 0, डी पे. तो बेसिकली, है ना, बेसिकली यहाँ पे फिर वही कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालेंगे यहाँ से, तो ये सेमी इनफाइनाइट है, तो म्यू नॉट आई बाई 4 पाई डी, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई डी, तो दो का जीरो समेशन होके जेड डायरेक्शन में आ जाएगा. यहाँ भी क्या हो गया, एक्स कंपोनेंट जीरो हो गया. तो यानी कि ए का आंसर क्या है, क्यू भी है. अच्छा ठीक है. और आर में देख लेते हैं. आर में बेसिकली दिस इज नथिंग बट क्या, आर में, आर वाले में भी वही सेमी इनफाइनाइट्स है ना, करंट के डायरेक्शंस थोड़े अलग हैं इसमें, बट क्या है, एक इनकमिंग है और दो आउट गोइंग है विद रिस्पेक्ट टू द ओरिजिन. अब यहाँ से फिर वही डायरेक्शन, फिर यहाँ से क्या, जेड कहाँ, जेड आउटवर्ड, है ना, जेड आउटवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है. अब बेसिकली क्या करते हैं, यहाँ के लिए भी वही हो जाएगा, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई डी, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई डी माइनस म्यू नॉट आई बाई 4 पाई डी, क्योंकि करंट का डायरेक्शन अलग है. तो बेसिकली यहाँ भी क्या आ जाता है, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई डी. तो यहाँ पर भी क्या, एक्स और वाई का कंपोनेंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है ना. अच्छा, तो यहाँ पे क्या, ए का फिर आ जाता है आर. अच्छा, ए का पी क्यू आर आ गया. अच्छा, अब बी वाला स्टेटमेंट देखते हैं. बी वाला स्टेटमेंट, द जेड कंपोनेंट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट पी जीरो, किस किस सिचुएशन में जीरो है, ठीक है. तो जेड कंपोनेंट किस 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 सिचुएशन में जीरो है. तो बेसिकली अपन लोग देखते हैं ना, 0, 0, डी में, ठीक.
0,0,D पे, उस पॉइंट पे क्या मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू किस जेड कंपोनेंट उसी पॉइंट पे किस किस सिचुएशन में जीरो है? तो चारों सिचुएशन में जीरो है। किसमें? चारों सिचुएशन में जीरो है ना। जैसे मान लेते हैं यहां पर दिख रहा है, तो अगर 0,0,D मतलब 0,0,D पे वो पॉइंट रखेंगे, जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये है, ठीक है ना, ये जेड है और ये पॉइंट है 0,0,D, और ये दो क्या है, वायर्स हैं, है ना, और ये इधर भी है और ये नीचे भी है। तो अब इसकी वजह से बेसिकली, और इसकी वजह से प्लस, और इसकी वजह से क्या माइनस आ जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू जैसा हम साइन लेंगे पॉजिटिव नेगेटिव, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। सेम वही कंडीशन बी वाले में आएगी, सिर्फ 45 डिग्री के एंगल पे, और सेम वही सिचुएशन क्या आएगी, सी वाले पे भी आएगी, ठीक है, और सेम वही सिचुएशन किस पे, सॉरी आर वाले पे भी है, सेम वही सिचुएशन किस पे है, एस वाले पे है। तो जेड कंपोनेंट सब पे जीरो हो गया, और ए वाले में क्या था कि एक्स कंपोनेंट जीरो देखना था, है ना, सिर्फ एक्स कंपोनेंट, तो एक्स कंपोनेंट किस पे, पी क्यू आर में जीरो है, बाकी और तो कह नहीं सकते, ठीक है। तो यहाँ पे अपना देखते हैं क्या, बी वाला क्या हो जाता है, पी क्यू आर एस चारों में जीरो है, ठीक है। अच्छा सी वाले की बात करते हैं, द मैग्नेटिक फील्ड, the magnitude of the magnetic field at a point P is mu naught I by 4 pi d, किसमें है? अच्छा अब तो देखते हैं बेसिकली, किसमें, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई डी, यहाँ पे तो क्या आपस में सब कैंसिल आउट होके ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, है ना, यहाँ पे आउटवर्ड डायरेक्शन में। अच्छा ठीक है, यहाँ पे भी वही कंडीशन आएगी, और आर वाले में क्या होगा, आर वाले में बेसिकली देखते हैं, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे, यहाँ यहाँ और जेड डायरेक्शन कहीं यहाँ पे मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से किसी डिस्टेंस डी पे है, और सेमी इनफाइनाइट के लिए जैसे मान लेते हैं, इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड क्या है, इधर से इधर, तो इधर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू किधर हो गई, इनवर्ड, और इधर आउटवर्ड डायरेक्शन में। तो फिर इस टाइप के लिए फिर यहाँ से क्या हो गया, इनवर्ड डायरेक्शन, और यहाँ से क्या हो गया, आउटवर्ड डायरेक्शन। फिर यहाँ से इसके लिए देखते हैं बेसिकली, तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे हो गया इनवर्ड डायरेक्शन, और यहाँ पे क्या हो गया, आउटवर्ड डायरेक्शन। अच्छा तो अब दोनों, अब दो के लिए तो जीरो हो जाएगा, दो के लिए तो जीरो हो जाएगा, बाकी इसके लिए, इस वाले वायर के लिए क्या हो जाएगा, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई डी। सो आर के लिए क्या हो जाता है हमारा, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई डी। अच्छा इसमें देख लेते हैं, तो इसका दोनों का कंपोनेंट इधर देख निकालते हैं अगर, तो 0,0,D पे जो है मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू यहाँ से जीरो आ जाती है, कैसे, क्योंकि यहाँ पे जो पॉइंट हम लेंगे ना, जो पॉइंट हम लेंगे, इसकी वजह से पॉजिटिव और इसकी वजह से क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा, बेसिकली जीरो आ गया, ठीक है ना। सो उस जगह पे वो जीरो आ जाएगा, तो यानी कि सी वाला सिर्फ क्या होगा, आर, द मैग्नीट्यूड ऑफ, द magnetic field at a point P is less than mu naught I by 2 pi d। अच्छा ठीक है, अब मैग्नीट्यूड ऑफ अ, मतलब अगर किसी में भी, चाहे P में देखें, चाहे Q में देखें, R में देखें, S में देखें, तो यहाँ क्या कह रहे हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज लेस देन द दिस, तो यानी कि जो R में आया है उसका 2 टाइम्स ये लिखा हुआ है, ठीक ठीक है ना, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई डी। अच्छा तो उससे लेस, तो जीरो होगा तो भी तो लेस होगा ना, मान लेते हैं कि P में जीरो है तो उससे लेस है, और Q में भी जीरो है तो उससे लेस है, R में कुछ म्यू नॉट आई बाई 4 पाई डी है, तो इससे तो लेस ही है ना, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई डी से, और एस में भी क्या है, उससे लेस ही है, जो अगर जीरो आ रहा है तो भी लेस ही है, तो यानी कि डी वाला जो है वो पॉसिबल चारों सिचुएशन में है, पी क्यू आर एंड एस में। सो बेसिकली ए का पी क्यू आर एंड बी का पी क्यू आर एस एंड सी का आर एंड डी का पी क्यू आर एस, दिस इज द योर करेक्ट आंसर, सो बेस्ट ऑफ लक।